नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है तेरा मेरा प्यार और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये कहानी का 5वां पार्ट है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले काफ़ी टाइम से चैनल में प्रॉब्लम चल रही थी। ये पूरी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी हैं। पार्ट कंटिन्यू आते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल पर एंगेजमेंट बनाए रखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिव्यांश देखता है कि छाया किचन में हल्दी पीस रही होती है। तो दिव्यांश कहता है, अभी इतनी रात को पीसने की क्या ज़रूरत थी, कल सुबह कर लेती। छाया बोली, और अभी भैया क्या लगाएंगे। दिव्यांश बोले, अभी लगेगी उनको मेहंदी क्या। छाया ने कहा, हाँ, अभी ही लगन और हल्दी होगी, पंडित जी आएंगे थोड़ी देर में। दिव्यांश बोला, छाया, अभी इतनी रात को फंक्शन होगा तो हम लोग सोएंगे कब। छाया बोली, तुम जाओ और जाके सो जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है। दिव्यांश ने कहा, देखो, गुस्सा मत दिलाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। छाया बोली, अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करूँगी। दिव्यांश ने कहा, मुझे हीना के बारे में पूछना था। छाया ने कहा, अच्छा ठीक है, 10 मिनट में फ्री होकर बात करती हूँ। दिव्यांश ने कहा, मैं छत पे जा रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाना, ठीक है। छाया ने कहा, और हीना कहाँ है। दिव्यांश बोला, वो नीचे तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठी है। बड़ी भाभी वंश को उसके हाथ से छीन कर ले गई तो शायद उनको बुरा लग गया। छाया बोली, ये भाभी भी ना, मुझसे तो कभी ढंग से बात नहीं करती, अब मेरे ससुराल वालों के साथ भी बदसलूकी करके पापा और भैया का नाम नाम खराब करेगी। पता नहीं कोई कोई ऐसी क्यों होती हैं। दिव्यांश ने कहा, छोड़ो ये सब, अभी शादी के माहौल में झगड़ा मत कर लेना। छाया बोली, मुझे नहीं आता ये सब करना, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और मेरे ससुराल में लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिव्यांश ने कहा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम आना जल्दी से, ठीक है। छाया ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। दिव्यांश छत पर आकर फ़ोन चला रहा था, उसके नंबर पर कॉल आया। दिव्यांश बोला, यार, तुमको क्यों नहीं समझ में आता, मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे नहीं पसंद है ये चीज़ें, तो तुम ज़बरदस्ती करोगी मेरे साथ। मैं नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, वरना तुम मुझे परेशान करना बंद करो, बार बार कॉल करके। और खुद फ़ोन काट देता है। दिव्यांश को ये फ़ोन कॉल परेशान कर रहा था, लेकिन वो किसी को बोल नहीं सकता था। बोले भी तो क्या बोले, और फिर कौन विश्वास करेगा। दिव्यांश मोबाइल चला रहा था। थोड़ी देर में देखा कि नीचे सब औरतें गाना बजाना शुरू करने लगी और हल्दी और लगन की कार्यक्रम शुरू हुआ। छाया भाई को हल्दी लगा रही थी। दिव्यांश ऊपर छत से देख के मुस्कुरा रहा था। अचानक उसकी नज़र हिना पर गई, जो नीचे के फंक्शन में तो थी लेकिन अपने मोबाइल में खोई हुई थी। दिव्यांश ने सोचा कि पता नहीं क्यों ऐसे नाराज़ हो गई। 1 घंटे के बाद सब कुछ खत्म हुआ और लोग खाना खाने लगे। पहले सब बच्चे और पुरुष खाना खाए, फिर महिलाएं। दिव्यांश घर में छोटा था तो उसको खाना खिलाने के लिए कहा गया, लेकिन वो इग्नोर कर दिया। बोला, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। सब ने खाना खाया। दिव्यांश और हार्दिक के साथ साथ बहुत जेंट्स लोग छत पर सो गए, महिलाएं नीचे सो गई। दिव्यांश भी सुकून में सो गया। मोबाइल को भी उसने अपना स्विच ऑफ कर दिया था। सुबह उठा तो देखा सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। दिव्यांश छाया के पास गया। छाया काम में बिजी थी। बोली, भाई अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करूंगी। दिव्यांश ने पूछा, हीना जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। छाया बोली, माँ के साथ दूसरे कमरे में है। दिव्यांश कुछ बोल नहीं पाया। अब दिन बीत रहा था और हीना से बात नहीं हो रही थी। ना ही हीना दिव्यांश को देख रही थी और ना ही छाया के साथ इधर उधर जा रही थी, बस अपनी माँ के साथ थी। छाया काम में बिजी थी तो ये गौर ही नहीं की, लेकिन दिव्यांश गौर कर रहा था कि आखिर हुआ क्या, जो रात से वो सिर्फ अपनी माँ के साथ है। छाया हीना के पास गई तो छाया को सब कुछ नॉर्मल लगा। जब छाया हीना को बोली, चलो मेरे साथ, तो छाया की सास बोली, ये कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ ही रहेगी, तुम काम करो बेटा घर का। छाया बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। छाया की सास बोली, क्या बोल रही हूँ, मेहमान के घर आई है
तो इधर उधर क्यों घूमेगी? यहाँ मेरे साथ ठीक है। तुम अपना काम करो। हिना कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ की बातों को सुन रही थी। छाया बोली, ठीक है, रखिए अपने पास। वैसे कोई कुछ बोला क्या? बोलिए, मैं पूछती हूँ जाकर। छाया की सास बोली, बेटी को तहजीब में रहना चाहिए। शर्म और हया महिला का गहना है। मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। छाया बोली, ठीक है मम्मी जी, रखिए हिना दीदी को अपने पास। छाया गुस्से में छत पर गई। दिव्यांश ने देख लिया। वो पीछे पीछे गया और बोला, क्या हुआ छाया, सब ठीक तो है ना? छाया बोली, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मम्मी जी हमको डांट दी। हिना दीदी को अपने साथ ले रही थी इसलिए। दिव्यांश बोला, तुम हिना जी को दीदी बोलती हो? छाया बोली, मेरे मुंह में जो आए मैं वो बोल देती हूँ। दिव्यांश ने कहा, छाया, हिना की जिंदगी के बारे में मुझे जानना है। छाया ने कहा, क्या करोगे जानकर, बिना मतलब के? और दर्द मत बढ़ाओ हिना दीदी का, वो बहुत कुछ झेल चुके हैं। दिव्यांश बोला, शायद बताने से उनका दर्द कम हो जाए। छाया बोली, देखो दिव्यांश, वैसे भी हम सब उनको लेकर बहुत परेशान हैं। अब तुम कुछ ऐसा मत कर देना कि हम लोग और परेशान हो जाएं। दिव्यांश बोला, प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। छाया दिव्यांश को हिना की लाइफ के बारे में बता दी। कैसे हिना की शादी हुई, शादी के बाद उसका पति उसको कितना परेशान करता था, वो कितना कुछ सहती रही और अंत में कैसे उस चीज़ से बाहर निकली। दिव्यांश बोला, छाया, तो फिर शादी क्यों नहीं कर ले देती हो उनकी दोबारा से? छाया बोली, इतना आसान है क्या भैया? ये समाज कितना कुछ बोल जाता है, हम लोग उन सब चीज़ों को गौर नहीं करते, लेकिन दूसरे तो करते हैं ना। अब हिना को अच्छा लड़का मिलेगा तो कर दूंगी, लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो सोच रही हूँ अभी उसको मास्टर डिग्री करवा देती हूँ। अब तक तब तक वह सब कुछ भूल भी जाएगी और फिर शादी के लिए उससे बात करूँगी। दिव्यांश बोला, तुमसे बहुत छोटी है क्या? छाया ने कहा, हाँ, वो मेरे से करीबन 4 से 5 साल छोटी है। दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब है मैं चांस मार सकता हूँ ना? छाया बोली, पागल है, तेरी जैसे गधे से शादी नहीं करूँगी मैं अपनी हीना की। दिव्यांश मुंह बनाते हुए, अच्छा, मैं खराब हूँ ना? छाया बोली, बहुत खराब हो, और हंसने लगती है। दिव्यांश बोला, प्लीज छाया, वो बहुत अच्छी है और शांत भी। छाया बोली, हाँ, मेरी हीना तो सर्वगुण संपन्न है। दिव्यांश बोला, अच्छा, तुम लोग नहीं चाहती कि वो हमेशा खुश रहे? छाया, मैं तो चाहती हूँ और भगवान से कहती हूँ कि मेरे हिस्से की खुशी भी उसके नाम कर दे भगवान। दिव्यांश बोला, मैं अब हिना को अपनाने के लिए कुछ भी करूँगा। छाया बोली, ज़्यादा सपने मत देखो, इस घर में हिना कभी खुश नहीं रह पाएगी। बड़ी भाभी के ताने और माँ भी देखने के लिए प्यार करती है मेरी हिना से। अगर उनको पता चला कि वह इस घर की बहू बनने जा रही है तो फिर अपने असली रूप में आ जाएगी। मैं नहीं कहूँगी दिव्यांश तेरे लिए, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगी। दिव्यांश बोला, तुम मेरी बहन होकर मेरी ही बेइज्जती कर रही हो। छाया बोली, नहीं भाई, तुम आज का सोच रहे हो, लेकिन लंबे समय के लिए यह रिश्ता ठीक नहीं रहेगा। तुम माँ और घर वालों को खुश रखने के चक्कर में हिना से लड़ाई करने लगोगे। और मैं तुम्हारी बहन थी, लेकिन अब उस घर की बहू हूँ और वो लोग मुझे इतना हक दिए हैं कि मैं अपनी ननद की शादी अपनी पसंद के लड़के से करा सकूं। तो मैं अपनी घर की कहानी जानते हुए ये सब नहीं कर सकती हिना के साथ ऐसे। दिव्यांश बोला, अगर हिना मान गई तो? छाया ने कहा, वो भोली है, उसको सही गलत की पहचान नहीं है, मैं नहीं करने दूंगी। दिव्यांश बोला, यार, तुम इतना गलत क्यों सोचती हो? सब बदल जाएंगे और मैं तुमको कहता हूं ना कि मैं हिना को मना लूंगा। छाया बोली, ठीक है, तुम कोशिश करो, देख लेना, तुमको हार ही मिलेगी। दिव्यांश, मुझे उसका नंबर दे दो। छाया बोली, मैं क्यों दूं, तुम खुद ले लो, अभी से तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ गई। दिव्यांश ने कहा,
बस नंबर दे दो, बाकी सब कुछ मैं कर लूँगा और कुछ नहीं चाहिए। छाया बोली, और बाद में सबको पता चला कि तुमको मैंने नंबर दिए थे, तो सब क्या सोचेंगे? दिव्यांश बोला, किसी को भी पता नहीं चलेगा। छाया बोली, मैं पहले उसको पूछूंगी, अगर वो हाँ बोली तब दे दूंगी। दिव्यांश बोला, वो कैसे बोलेगी जब तक मुझे नहीं जानेगी? छाया बोली, ठीक है, ले लो नंबर, लेकिन देख लेना वो तुरंत हमको बता देगी कि तुम उससे बात कर रहे हो। दिव्यांश बोला, अगर नहीं बताई तो? छाया बोली, अगर नहीं बताई तो मैं हार जाऊंगी और तुम जीत जाओगे। दिव्यांश बोला, ठीक है, अगर मैं जीता तुमको मैं जो कहूँगा करना पड़ेगा। छाया बोली, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। दिव्यांश ने कहा, अधिक से अधिक क्या कहूँगा मैं तुम्हें? हम दोनों की शादी में मदद करने को कहूँगा। छाया बोली, चलो ठीक है। दिव्यांश बोला, तो अब दो नंबर। छाया ने कहा, रुक, अभी देती हूँ, पहले तुम ये बताओ कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ना चाहते हो? दिव्यांश बोला, अरे हाँ बहन, मुझे उस पागल से भी पीछा छुड़वाना है। छाया ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया? दिव्यांश बोला, वो मेरे एक कॉलेज की दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। हम लोग सब एक साथ एक ही कॉलेज में थे, तो मैं उन दोनों का कॉमन फ्रेंड था। मेरे दोस्त ने उसे प्रपोज किया, फिर दोनों बातें करने लगे। मैं दोनों का दोस्त था तो मैं भी दोनों से बातें करता था। वो मेरे दोस्त से प्यार करती थी। दोनों 2 साल तक रिश्ते में रहे, फिर उनकी आपस में नहीं बनी तो वो दोनों अलग हो गए, और अब वो पागल मुझे प्रपोज कर रही है और मैं मना करता हूँ तो वो पागल रोने लगती है। अब मैं दोस्त हूँ तो ज़्यादा उसको बोल भी नहीं सकता, इसलिए अगर हीना मेरे साथ बात कर ले तो मैं उसको बोल दूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं शादी उससे करने जा रहा हूँ। छाया हंस के बोली, सच बोल रहे हो तुम? दिव्यांश बोला, कसम से सही बोल रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो मेरा मोबाइल चेक कर लो, मैं उसको कितना समझाया हूँ, तुम खुद ही सब कुछ देख लो। छाया बोली, अच्छा, चेक कराओ मोबाइल। छाया दोनों के चैट पढ़ने लगी और बोली, अजीब पागल लड़की है, अगर तेरा दोस्त नहीं मिला तो तुमको बोलने लगी, कल तुम्हारे साथ नहीं बनी तो किसी और से बात करेगी, फिर उसके साथ हो लेगी। दूर रहो ऐसी पागल लड़कियों से। दिव्यांश बोला, तो फिर मदद करो ना मेरी, बात करवा दो अपनी ननद हीना से। छाया बोली, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देख भाई, हीना एक तलाकशुदा लड़की है, घर में उसके साथ तेरे रिश्ते को कोई राजी नहीं होगा, तो फिर क्यों उस बेचारी को झूठे सपने दिखाना? दिव्यांश बोला, देखो छाया, तुम ज़्यादा मत सोचो, बस हीना का नंबर दे दो, मैं उससे खुद बात कर लूँगा। छाया बोली, देखो, तुम ज़्यादा परेशान मत करना हीना को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुमको पीट भी सकती हूँ। देव्यांश बोला, मैं जानता हूँ दादी अम्मा कि तुम्हारे लिए ससुराल वाले ज़्यादा प्यारे हैं, अपने भाई से भी ज़्यादा। छाया बोली, भाई क्या, कोई भी हो, अगर गलत हो तो मैं उससे लड़ सकती हूँ। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि वैसा ही माहौल हमेशा वहाँ बना रहे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है ना तो मुझे बुरा लगता है और मैं परेशान रहती हूँ। मैं भगवान से का धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा घर और परिवार मुझे मिला। दिव्यांश बोला, और अब तेरा भाई वहाँ का दामाद होगा तो तुम और आराम से रह पाओगी, क्योंकि कुछ डिमांड नहीं रहेगा मेरा। छाया बोली, ज़्यादा सपने मत देखो, 1 महीने में लड़के सुधर जाते हैं, और एक दिन तुम्हारे जीजा जी तुम्हारा खबर लिए ना तो उस दिन तुम भी सुधर जाओगे। दिव्यांश बोला, कौन जीजा जी? वो तो मेरे बड़े साले जी हैं। छाया बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मारूंगी मैं तेरे को। हार्दिक तुम्हारे जीजा जी थे और हैं और रहेंगे। हाँ, समझा, हमेशा इज्जत करो उनकी। दिव्यांश बोला, प्रॉमिस, इज्जत करूँगा, बस तुम अब नंबर दे दो। छाया अपना मोबाइल से नंबर निकाल कर दिव्यांश को मोबाइल में नंबर दे दिए। दिव्यांश तुरंत नंबर अपने मोबाइल में ऐड कर लिया। छाया ने नंबर सेव कर रखा था
हीना दी और दिव्यांश ने सेव कर लिया हीना जी। दोनों भाई बहन मुस्कुराने लगे। दिव्यांश बोला दिव्यांश बोला अब मैं उसको 1-2 दिन में मना लूँगा। छाया बोली ओके, ऑल द बेस्ट। दिव्यांश बोला अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। छाया बोली सपोर्ट नहीं, तेरे पर तरस खाली हूँ मेरे भिखारी भाई। दिव्यांश बोला अब ये भिखारी सोने की चिड़िया को दाने डालेगा। और वो हंसने लगा। छाया बोली कुत्ता कहीं का। और वो भी हंसने लगी। दोनों भाई बहन नीचे आ गए। दोनों नीचे आए तो देखा आज रात में कोई फंक्शन है ही नहीं। कल रात की मेहंदी और संगीत होगा। दिव्यांश ने इधर उधर देखा, वो नहीं दिखी। दिव्यांश खाना खाने के बाद छत पर गया। हार्दिक भी दिव्यांश के साथ था। दिव्यांश ने सोचा अगर गलती से भी जीजा जी ने देख लिया तो प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए दिव्यांश हार्दिक से थोड़ी दूरी पे जाके सो गया, छत के एक किनारे पर, ताकि कोई पीछे से ना आ पाए और आगे से कोई आएगा तो पता चल जाएगा। दिव्यांश मोबाइल के व्हाट्सएप में गया तो देखा हिना ऑनलाइन दिख रही थी। दिव्यांश अपने डीपी बदल लिया ताकि हिना को पता न चले कि कौन है। डीपी में एक भगवान की तस्वीर लगा ली और हिना को मैसेज किया कैसी हैं आप, बहुत परेशान नज़र आ रही हो। हिना ने मैसेज तुरंत देख लिया और देखते ही पूछा आप कौन। दिव्यांश बोला मैं कौन हूँ वो मत जानिए, बस ये बताइए कि आप इतनी नाराज़ क्यों हैं। हिना बोली सही से बताइए वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी या फिर भैया को नंबर दे दूंगी। दिव्यांश डर गया, तुरंत मैसेज किया सॉरी मैं दिव्यांश बोल रहा हूँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं हिना जी। हिना बोली ये नंबर आपको कहाँ से मिले और मैं परेशान हूँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मैं खुश हूँ एकदम। दिव्यांश बोला नंबर मैंने चोरी किए हैं किसी के मोबाइल से, अब आप प्लीज़ किसी को बता मत दीजिएगा। हिना बोली भाभी के सिवाय आप किसी और से नंबर कैसे ले सकते हैं। दिव्यांश ने कहा मैंने नंबर जीजा जी से लिए हैं, उनका मोबाइल बात करने के लिए मांगा और फिर उनके मोबाइल से आपका नंबर निकाल लिया। हिना बोली अच्छा, आप मैसेज नहीं करें वरना मैं भाभी को बोल दूंगी। दिव्यांश बोला प्लीज़ उसको मत बोलिएगा वरना वो मेरे से लड़ाई करेगी। अगर आप बात नहीं करना चाहती तो मत कीजिए लेकिन किसी को कुछ मत बोलना। हिना को दिव्यांश पर दया आ गई। वो बोली ठीक है किसी को कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन अब से मैसेज नहीं करिएगा। दिव्यांश ने सैड इमोजी भेज दी। हिना स्माइल भेज दी और बोली आप नारा अपनी बहन से हो ना, वो आपको मनाएगी। दिव्यांश बोला अगर आप मना लेती तो मैं जल्दी मान जाता। हिना ने कहा कुछ भी। दिव्यांश बोला मना के तो देखिए मैं तुरंत मान जाऊंगा। और फिर दिव्यांश ऑफलाइन हो गया। हिना ने मैसेज किया तो वो देख नहीं रहा था। हिना को लगा उसने मोबाइल बंद कर दिया। वो कुछ पूछती इससे पहले दिव्यांश ने मैसेज करना बंद कर दिया। हिना ने छाया को सब कुछ बता दिया। छाया बोली अच्छा, मैं उसको समझाती हूँ कि वो आपको परेशान ना करे। हिना बोली हाँ भाभी बोल दीजिए, कहीं कोई जान गया तो बिना मतलब के और परेशानी बढ़ जाएगी। छाया ने कहा ठीक है मना कर देती हूँ। छाया को तो सब पता था। दूसरे दिन सुबह फिर मैसेज आया गुड मॉर्निंग परी। हिना ने कहा कि परी कौन है। दिव्यांश बोला आप। हिना बोली देखिए ये ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं हीना हूँ और मैं खुश हूँ अपने नाम के साथ। दिव्यांश बोला तो क्या हुआ आप खुश हैं, लेकिन मेरा जो मन करेगा मैं बुला सकता हूँ ना। हिना बोली भाभी ने आपको कुछ नहीं बोला। दिव्यांश बोला नहीं तो। क्यों, आपने छाया को बोल दिया क्या। हिना ने कहा मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। दिव्यांश बोला मैंने आपको मना किया था और आप फिर भी बोल दिए कि किसी को नहीं बोलोगी। हिना बोली किसी में मेरी भाभी नहीं आती है, मैं उनको सब कुछ बताती हूँ और मैंने उनको ये बात भी बता दी है और आगे आप बात करेंगे वो भी बता दूंगी। दिव्यांश बोला आगे बात करेंगे मतलब।
आप मेरे से बात करेंगी? हिना चुप हो गई। दिव्यांश बोला, आप परेशान ना रहा करें, अच्छी नहीं लगती उदासी आपके चेहरे पर। हिना ने कहा, आपको तो मैं बता चुकी हूँ अपनी कहानी, तो ऐसे में कोई कैसे खुश रह सकता है? दिव्यांश ने कहा, आप नाराज किसके लिए रहोगी? जो था वो किसी और का हो गया और उसके लिए आप नाराज रहेंगी? हिना बोली, आपको किसने बताई सब बात? दिव्यांश बोला, मेरी मम्मी बताई जब मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो। हिना ने कहा, वो नहीं, मैं उसके लिए नाराज़ नहीं हूँ। मैं नाराज़ हूँ अपने नसीब से और इस समाज से। दिव्यांश ने कहा, आप मुस्कुराइए, सब ठीक हो जाएगा। हिना ने कहा, आप बात करना बंद कर देंगे? दिव्यांश ने कहा, आप जब चाहो तब तक, आप कहो तो मैं उम्र भर आपसे बात कर सकता हूँ, बस आप कहो तो। हिना ने कहा, बस कीजिए, ये फ्लर्ट मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हम दोनों के घर के रिश्ते खराब हों। देवयांश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिना बोली, मैं अभी बात नहीं करूँगी, आप मैसेज मत कीजिए। दिव्यांश ने कहा, तो ठीक है, कब करोगी? हिना बोली, पता नहीं। दिव्यांश ने कहा, आज शाम को छत पर आएंगी आप? ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो ये था कहानी का पांचवा भाग। और कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आने वाले हर पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।